जय माता दी ऑल एंड वेलकम टू द रोलर कोस्टर राइड ऑफ कंपनी लॉ। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मुश्किल सवाल कभी आसान सवाल। और आज आपसे पूछूंगा 5 सवाल, 5 सही जवाब देने हैं एंड यू विल विन द कैश प्राइज। हाँ जी, यू आर गोइंग टू विन द कैश प्राइज। और भी आपसे कुछ सजेशंस मांगने वाला हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको पहले बता दूं, इस लर्न एंड अर्न सीरीज में एक आपको सरप्राइज, आज पहला पहला सरप्राइज मिलेगा एज a very important link of a video under this particular video itself। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो का लिंक मिलेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए, तो वो देखना भूलिएगा मत। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। एंड वो मैं लास्ट में बात करूंगा उसके बारे में थोड़ा सा। एक चीज़, अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं सीधा सीधा विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन पढ़ी है ना आपने, सेक्शन 2 क्लॉज 76, और उसमें ये भी पढ़ा है ना कि की मैनेजरियल पर्सन रिलेटेड पार्टी होता है, और उसका रिलेटिव, उसकी वाइफ, हस्बैंड, सन, डॉटर, फादर, मदर, ये भी रिलेटेड पार्टी होते हैं, कंपनी के रिलेटेड पार्टियां सेक्शन 2 क्लॉज 76 में। और की मैनेजरियल पर्सन में आपने ये भी पढ़ा है ना कि उसमें CFO आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है सेक्शन 2 क्लॉज 51 में। तो ये मैं मानता हूँ कि आपको याद होगा ऑलरेडी। आज का पहला सवाल आपके लिए, अल्फा लिमिटेड एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मिस्टर बीटा उसके CFO हैं ऑफ ए लिमिटेड, ऑफ अल्फा लिमिटेड, यू कैन से अल्फा लिमिटेड के CEO हैं। एंड क्योंकि CFO हैं, CEO नहीं, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सो अब वो, क्योंकि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं तो वो KMP हैं। अब वो KMP हैं, और उनकी वाइफ मिसेस रीटा, रीटा इज वाइफ ऑफ बीटा। अब वो सिंक में, रिदम में और कुछ नहीं जा रहा था, तो मैंने चलो बीटा और रीटा मिला दिया। तो रीटा इज वाइफ ऑफ बीटा एंड रीटा इज होल्डिंग शेयर्स इन गामा प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा सब हो गया, प्लस रीटा इज ऑल्सो मैनेजिंग गामा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आपके लिए सवाल क्या है? आपके लिए सवाल ये है, एक कदम पहले रुक जाते हैं सवाल तक जाने से पहले, कि ये अल्फा लिमिटेड और ये गामा प्राइवेट लिमिटेड आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड आई एम रिपीटिंग दैट, कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए? फॉर द सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल परचेज ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलते हैं ना हम उसको, सेल परचेज ऑफ गुड्स होता है वहाँ पर। तो कुछ कुछ वैसा सा है, समवट सिमिलर टू दैट। लेकिन रुक जाओ अभी यहाँ पर, और सवाल आपके लिए यहाँ पर क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मिस्टर बीटा अल्फा का रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, और मैं ये भी नहीं पूछ रहा हूँ मिसेज रीटा इज रिलेटेड पार्टी ऑफ अल्फा और नॉट। मैं आपसे ये भी नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ कि ये जो गामा प्राइवेट लिमिटेड, ये जो प्राइवेट कंपनी है, क्या ये अल्फा प्राइवेट लिमिटेड की रिलेटेड पार्टी है? ये सवाल है आपके लिए। तो बड़ा सिंपल सिंपल सा है, ए और बी दो ऑप्शंस हैं। वेदर गामा प्राइवेट लिमिटेड, वो जो कंपनी है, वेदर दैट कंपनी इज रिलेटेड पार्टी ऑफ अल्फा लिमिटेड और नॉट, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। और अगर आपका आंसर येस है तो आपको ये बताना है साथ में, येस इट इज रिलेटेड पार्टी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 76 विच सब क्लॉज। ये सब क्लॉज नंबर जरूर बताना है आपको, तो सिर्फ येस और नो में आंसर नहीं देना, सब क्लॉज नंबर बताना है साथ में। और अगर आपका आंसर नो है तो आपको ये भी बताना है, नो इट इज़ नॉट रिलेटेड पार्टी बिकॉज रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो क्यों नहीं है ये बताना है। और इसके अलावा हम तो कहते हैं सब्सटीट्यूट आंसर भी हो सकता है, ऑल्टरनेट आंसर भी हो सकता है, तो आपके लिए ओपन है एनी अदर आंसर दैट यू वांट टू गिव। और भी कोई आंसर आप देना चाहते हैं तो इट इज़ ओपन टू यू। लेकिन जो भी आंसर हो परफेक्ट हो, सही हो, तो ये सही आंसर दीजिएगा, गलत आंसर मत दीजिएगा, बस इफ़ यू वांट टू विन द प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया, देन आई कैन जंप टू द क्वेश्चन नंबर 2 नाउ फॉर यू। एक प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, बायर ऑफ शेयर्स सर्टिफिकेट, एक बायर है, शेयर सर्टिफिकेट खरीद रहा है, प्राइवेट कंपनी में शेयर सर्टिफिकेट खरीद रहा है। तारीख इंपॉर्टेंट है, कब खरीद रहा है? जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में शेयर सर्टिफिकेट खरीद रहा है प्राइवेट कंपनी का। और इमीडिएटली उसने वो शेयर सर्टिफिकेट सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड के साथ, फॉर्म SH4 के साथ, वो शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को भी भेज दिया एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इन दिल्ली। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, और जो बायर है वो बेंगलुरु में रहता है। एंड देन और कंपनी ने रिसीव भी कर लिया, कंपनी ने सिक्योरिटी ट्रांसफर डीड, फॉर्म SH4 और शेयर सर्टिफिकेट रिसीव भी कर लिया, जिसमें सेलर बायर दोनों के साइन है। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी को कि बायर का नाम शेयर सर्टिफिकेट की बैक साइड पे एंटर कर दो और रजिस्टर मेंबर में एंटर करके शेयर सर्टिफिकेट बायर को वापस कर दो। बट द कंपनी डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर 6 months। देयर इज वेरी लॉन्ग अनड्यू डिले ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू द बायर हु लिव्स इन बेंगलुरु। एंड नाउ द पॉइंट इज, एज पर सेक्शन 156 सबसेक्शन 4 क्लॉज C, एक लीगल पॉइंट है, नोट डाउन
that the company shall give the share certificate back to the buyer within maximum 1 month of the receipt of the security transfer deed। ये तो पढ़ा होगा आपने कभी ना कभी शेयर कैपिटल के चैप्टर में कि बायर को वापस मिलना चाहिए विद इन 1 मंथ, लेकिन कंपनी ने नहीं किया और 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए, कंपनी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, डिले 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 चल रहा है। तो अभी सवाल है आपके लिए, इस सिचुएशन में 6 महीने से ज़्यादा हो गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉन्सिक्वेंस फॉर द डिफॉल्ट बाय द कंपनी। कंपनी ने जो डिफॉल्ट किया उसका सही कॉन्सिक्वेंस क्या है? क्या पेनल्टी होगी? अब 4 ऑप्शन है ABCD, आपको देखना है कौन सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में पेनल्टी हो रही है 50,000 की ऑन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट। और पेनल्टी कौन लगाता है? ROC लगाता है, कोर्ट लगाता है, NCLT लगाता है, वो भी बता देना अगर आपको मालूम है। आपके आंसर में अगर आप कुछ बता सको अपनी तरफ से। कंप्लेंट और एप्लीकेशन जारी है NCLT के पास अंडर सेक्शन 58 कि बायर कह रहा है कि मेरा नाम शेयर सर्टिफिकेट बैक साइड पे एंटर करवा दो। या फिर ऑप्शन नंबर 2 फाइन हो रहा है कंपनी के ऊपर, पेनल्टी नहीं है फाइन है। आपको मालूम है पेनल्टी में और फाइन में फ़र्क होता है। पेनल्टी ROC लगाता है, फाइन कोर्ट लगाता है। फाइन हो रहा है कंपनी के ऊपर एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट एंड क्रिमिनल कंप्लेंट हो रही है अगेंस्ट देम इन दिल्ली कोर्ट, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, दिल्ली कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेंट हो रही है। या फिर फाइन हो रहा है कंपनी के ऊपर एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर यहाँ पर भी फाइन ही है, इधर भी फाइन है, और साथ में क्रिमिनल कंप्लेंट हो रही है अगेंस्ट देम इन बेंगलुरु जहां पर बायर रहता है। तो दिल्ली कोर्ट और बेंगलुरु कोर्ट कहाँ पर कंप्लेंट जाएगी? दैट इज देयर। फाइन कोर्ट लगाता है तो कंप्लेंट कोर्ट में जाएगी, पेनल्टी ROC लगाता है। अब नाउ द पॉइंट इज पॉइंट डी, पेनल्टी होगी 50,000 की ऑन द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, और उसके साथ क्रिमिनल कंप्लेंट जाएंगी बेंगलुरु कोर्ट में जहां पर बायर रहता है। या आपके हिसाब से ऑप्शन कोई और है? पॉइंट ई, आई लीव इट टू यू, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यहीं से पॉइंट ई। तो अगर आपके हिसाब से ऑप्शन कोई और है कि सर पेनल्टी होगी और बेंगलुरु कोर्ट नहीं दिल्ली कोर्ट में कंप्लेंट जाएगी, क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी, तो आप एक ऑप्शन ई बना सकते हो। और ऑप्शन ई के अंदर पेनल्टी के साथ साथ दिल्ली कोर्ट में जाएगी क्रिमिनल कंप्लेंट। यू कैन थिंक अबाउट ऑप्शन एफ ऑल्सो। अपनी तरफ से जो आंसर सोचना है आप सोचो, मैक्सिमम थिंक, मैक्सिमम जो आप मैक्सिमम सोच सकते हो। मैं आपके ऊपर कोई लिमिट लगा ही नहीं रहा हूँ, आपके ऊपर कोई लिमिट इम्पोज नहीं की जा रही है, लेकिन जो भी आंसर देना है आपको, आज का समय है और कल का समय है, टुडे एंड टुमारो, उसके बाद नहीं। यहाँ एंड 8th एंड 9th ऑफ नवंबर, 9th नवंबर रात को जितने मैसेजेस आ गए वो आ गए, तब तक इन द कमेंट्स, उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं। एंड तो पॉइंट ई में ऑप्शन मैंने आपको क्या दे दिया है? पेनल्टी के साथ दिल्ली कोर्ट। पॉइंट एफ, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू राइट डाउन, ऑप्शन इज योर्स। तो आप अपने आप सोचो कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन एक चीज आपसे पूछूंगा यहाँ पर, आंसर में ये जरूर बताना, अगर आप ऑप्शन बी या ऑप्शन सी चुनते हैं तो ये बताना हाउ मच इज द मैक्सिमम फाइन, और वो मैक्सिमम फाइन का सोर्स क्या है, वो कहाँ दिया हुआ है, ये जरूर बताना आंसर में, वरना आपका आंसर मान्य नहीं होगा नाउ इन दैट केस। और एक चीज़ और, अगर आप ये बोलते हो कि पेनल्टी के साथ NCLT जाएंगे तो क्यों, वाई? एक लाइन, 1 लाइन रीजनिंग, 1 और 2 लाइन। और अगर बोलते हो पेनल्टी के साथ बेंगलुरु कोर्ट जाएंगे तो वाई? एक लाइन का रीज़न, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, ओनली 1 लाइन रीज़न, वो अपने आंसर में ज़रूर मेंशन कर देना। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, वेल मूविंग ऑन फर्दर, एक पब्लिक कंपनी है जो कि जिसका बिजनेस लेंडिंग बिजनेस नहीं है, जिसका ऑर्डिनरी बिजनेस लेंडिंग बिजनेस नहीं है, और ये पब्लिक कंपनी हाउसिंग लोन देना चाहती है 1 करोड़ का अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं, पार्ट टाइम डायरेक्टर को। अब 4 ऑप्शन है, इट इज व्हाट? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट इज फ्रीली अलाउड अपने पार्ट टाइम डायरेक्टर को लोन देना पब्लिक कंपनी के लिए, हाउसिंग लोन देना, और एक ऐसी कंपनी जिसका नॉर्मल बिजनेस लेंडिंग बिजनेस नहीं है। Then point number B, it is not allowed at all, absolute prohibition, it is not allowed at all. Point C, it is allowed if shareholders give approval by passing the special resolution, तो allow हो जाएगा। If proper disclosure of the same is given in the explanatory statement, so well अगर शेयर होल्डर्स परमिशन दे दें बाय पासिंग द SR तो अलाउ हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में दिया गया था। SR पास करने से पहले एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है ना जनरल मीटिंग के लिए, तो नोटिस जाता है जनरल मीटिंग का, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है। अगर कोई स्पेशल बिजनेस होता है तो उस स्पेशल बिजनेस के तरीके से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दी गई, शेयर होल्डर्स ने SR पास किया, देन यू कैन गिव द loan to the part-time director. And point D, none of above, any other answer that you want to give, we keep the option open. So 4 आंसर हैं, give the correct answer as per you. Question number 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में अब इतना ज़रूर बोलूँगा, जो भी आप आंसर दो उसमें 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन और उसका सोर्स ज़रूर दो, जो भी चारों में से जो भी आप आंसर चुन रहे हो। तो प्लीज़ 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 गिव द करेक्ट आंसर विद द 2 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, AGM करवाना चाह रहे हैं एंड इफ द AGM इज कन्वीन्ड आफ्टर द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट, यू नो 3 टाइम लिमिट्स आर देयर, और हम तो कह रहे हैं हमने तीनों टाइम लिमिट्स जंप कर दी विदाउट टेकिंग ROC एक्सटेंशन। हर साल करवानी होती है, हर कैलेंडर ईयर में एक, 2 AGMs के बीच में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद 6 मंथ्स में करवानी होती है, विच एवर इज अर्लीस्ट, विच एवर इज मोस्ट स्ट्रिंजेंट, वो टाइम लिमिट भी जंप हो गई, सेकंड थर्ड सारी टाइम लिमिट जंप हो गई विदाउट ROC एक्सटेंशन। तो AGM इज वैलिड और इनवैलिड, बस इतना ही बताना है आपको, AGM इज वैलिड और इनवैलिड, और साथ में एक लाइन का रीजन देना है, वैलिड और इनवैलिड, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे ये आपको बताना है। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बहुत। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वन मोर क्वेश्चन कमिंग अप फ्रॉम द चैप्टर ऑफ जनरल मीटिंग। इफ शॉर्टर नोटिस इज गिवन बिफोर द AGM, देन द कंसेंट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर शॉर्टर नोटिस। अगर शॉर्टर नोटिस दिया गया है एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं, AGM से पहले, तो हाउ मेनी मेंबर्स द कंसेंट इज रिक्वायर्ड? मेजॉरिटी बाय नंबर, majority by number and holding 95% by voting rights of the company, 95% of total number of members का consent चाहिए, या members holding 95% voting right in the company, कितने को consent चाहिए? आंसर देना है, सही आंसर, और साथ में सेक्शन का नंबर बताना है। ये शॉर्टर नोटिस की बात कहाँ पर हो रही है, बस इतना ही करना है आपको। इन 5 क्वेश्चंस के सही आंसर देने हैं, लेकिन ये पांचों आंसर एक साथ, 5 कमेंट्स मत देना नीचे, 5 आंसर एक साथ देना। हाँ, एंड राइट ऑल द 5 करेक्ट आंसर्स इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, और 1 सिंगल कमेंट हो जिसमें आप आंसर भी दोगे, पांचों आंसर, साथ में लास्ट 4 डिजिट्स आप बताओगे, विल ऑफ योर फोन नंबर्स, ऑफ योर फोन नंबर्स, पूरा फोन नंबर नहीं देना प्लीज, कीप इट सीक्रेट फॉर योरसेल्फ। और मैक्सिमम 5 विनर अनाउंस किए जाएंगे ऑन 10 नवंबर, मैं अनाउंस करूंगा, और 8 और 9 2 दिन आपके लिए वोटिंग लाइंस खुली है, मतलब आप कमेंट्स दे सकते हैं विद न्यू क्वेश्चन आंसर सेशन। और अगर आप और भी अपनी दिल की बातें, कुछ भी आपके दिल में भावनाएं उठी हैं वीडियो देखते समय, ये क्वेश्चन आंसर्स चलते हुए, तो आप लिख सकते हैं, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस जाहिर कर सकते हैं इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। एंड देन द विनर्स विल कॉन्टैक्ट फाइनली, जिन विनर्स का नाम मैं अनाउंस करूंगा 10th को, आफ्टर 10th नवंबर, आफ्टर 10th नवंबर, या कह लीजिए 10th नवंबर को जब फाइनली विनर्स अनाउंस होंगे, उसके बाद दे विल कांटेक्ट ऑन दिस गिवन फोन नंबर टू गेट देयर प्राइजेस। सिर्फ विनर्स कांटेक्ट करेंगे, सब लोग कांटेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ विनर्स कांटेक्ट करेंगे। और वो लकी ड्रॉ मैं सबके सामने ऑन स्क्रीन नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन आप ही लोग होंगे, जेन्युइन होंगे, भरोसा रखो यार, जेन्युइन होंगे। और ये विल आई विल से वेल आई एम होल्डिंग द पेपर इन माई हैंड्स, तो सरस्वती माता मेरे साथ हैं, बिल्कुल जेन्युइनली हम अपनी तरफ से बेस्ट 5 विनर्स, जेन्युइन विनर्स इलेक्ट करके, सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके अनाउंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। एंड देन फाइंड अ सरप्राइज, जो मैंने पहले भी बोला था, ये तो सबके लिए है। एन इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो और दिया गया आपको, वो ज़रूर देखिए, विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जाम्स, आपके बहुत काम आने वाला है दिसंबर 2023 एग्जाम्स में, और आगे भी सारी जिंदगी काम आएगा यार वो, मतलब दैट इज नॉलेज फॉर लाइफ टाइम। और अभी आपको मुझसे डायरेक्टली कुछ कहना है तो माय व्हाट्सएप नंबर यू आर हैविंग ओवर हियर, सब लोगों को ऑलरेडी पता ही है, तो यू आर ऑलवेज इन टच। सो बाकी हम मिलेंगे 10th नवंबर को। और एक चीज़ और, माधव पावर सर का भी सेशन कल होने वाला है 9th, टुमारो ही इज ऑल्सो गोइंग टू टेक द सेशन, तो उनका सेशन भी ज़रूर अटेंड कीजिए। एंड आई विल से JIGL की वेटेज भी 100 नंबर है, अगर कंपनी लॉ की वेटेज 100 नंबर है तो JIGL की वेटेज भी 100 नंबर है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं करना नॉलेज में, इतना ज़रूर याद रखिएगा। और टारगेट रखना है 70 नंबर कंपनी लॉ में, 70 नंबर JIGL में, और कंपनी लॉ को पढ़ना है अपने मदर लॉ को मदर लॉ मानकर पढ़ना है, और ज़िंदगी भर आगे 35-40 साल आपका साथ देगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। मेरे वो स्टूडेंट्स यार जिन्होंने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास किया, प्रोफेशनल पास भी नहीं किया, डिग्री भी नहीं ली, वो उन्होंने LLB किया साइड बाय साइड, और ये जो नॉलेज है ना कंपनी लॉ की, वो लेकर पता नहीं इंडिया की टॉप 50 कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, और कहते सर ये नॉलेज ही इतनी काम आती है कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ की, कि LLB की डिग्री कहीं से भी कर लो, फिर ना वो जिंदगी भर काम आती रहती है वो नॉलेज तो, और हम करियर में तो उसको यूज़ करते ही रहते हैं लॉन्ग टर्म।
और मेरे पास तो कितने एडवोकेट्स हैं जो क्वालिफाइड एडवोकेट्स हैं, सिर्फ कंपनी लॉ पढ़ने के लिए आए कि सर हमें कॉर्पोरेट लॉ फर्म में जाना है। तो मतलब ये जो नॉलेज है ना, ये तो कहाँ कहाँ ले जाएगी आपको लाइफ में मालूम नहीं। मतलब ये नॉलेज कभी फेल नहीं होने देगी आपको लाइफ में। आप अच्छी लॉ फर्म्स में कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर पहुंच जाएंगे इफ़ यू आर वेरी ऑनेस्ट। जब मैं बोलता हूँ 350 घंटे कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, अगर आपने वो पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ ना 350 आवर्स, तो इंडिया की टॉप 50 लॉ फर्म्स में आपका करियर बन जाएगा। कई बच्चों ने तो एलएलबी की डिग्री करके सिर्फ कंपनी लॉ पढ़कर बनाया हुआ है वो करियर। खैर आप लोगों के लिए मैं बोलूँगा दिसंबर सामने है, एग्जाम फोड़ना है और लगे रहिए जोश के साथ, और मिलते हैं 10 नवंबर को। थैंक यू सो मच। जय माता दी।